उसके पिताजी ने आप जैसे जान रहे हैं कि ज़मीन बेच करके और बहुत जद्दोजहद से वहाँ सीमेंटेड विकेट बना करके उसको प्रशिक्षण देने का कार्य किया। बॉलर्स को बुला करके दिन भर ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटा बच्चा बैटिंग करता था। क्रिकेट के प्रति इतना रुझान था कि वो मतलब अगर सेंचुरी ना बनाए तो खाना भी नहीं खाता था। इतना दीवानगी था उसके पीछे। मैच में वो बहुत ही मतलब अपने लगन से कर रहा था बैटिंग। वो अच्छा बैटिंग कर रहा था। मैंने तो उसका देख के बैटिंग मुझे बहुत खुशी हुई। देखे कि वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा खेला, सबसे फास्टेस्ट सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बनाया। बहुत कुछ देखे हम, वैभव सूर्यवंशी का अच्छा से बैटिंग देखे हैं और हमको अच्छा भी लगा हमको देखने में, और 35 बॉल में सेंचुरी भी मारा। इसी ग्राउंड पे जो है वैभव 7 से 8 साल पहले यहाँ पे क्रिकेट खेला करता था और लगभग 1 से 1.5 साल तक यहीं पे प्रैक्टिस किया। और उसके बाद नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूँ अभिषेक रंजन। अभी हमारी मौजूदगी मुखर्जी सेमिनरी में है और यहाँ पर देखिए कि क्रिकेट सिखाया जाता है बच्चों को। और बता दें कि इस जगह से ही वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट खेल चुके हैं, बचपन में यहीं पे वो क्रिकेट खेले हैं। और कल जिस प्रकार से वैभव सूर्यवंशी जो समस्तीपुर के ताजपुर का निवासी है और मात्र 35 गेंद में शतक जड़ा, जिसके बाद पूरी तरह से देश और विदेश में वैभव सूर्यवंशी का चर्चा शुरू हो गया। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। यहाँ के सर है, कोच भी है, हेड कोच है, और यहाँ से सर से ही जानते हैं कि सर किस प्रकार से कितने साल पहले यहाँ पे वैभव क्रिकेट खेला। जिससे हमें पता चला तो हम आपके पास आए, कितने साल पहले? ऑलमोस्ट जो 6-7 साल का था वो तब आया था मेरे पास। तब से उसके अंदर एक अलग ही मतलब छोटे बच्चे 6.5-7 साल के बच्चे में जो एबिलिटी होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उसके अंदर एबिलिटी थी। क्रिकेट के प्रति सोच उसका थोड़ा-सा बाकी थोड़ा अलग बच्चों से डिफरेंट था। पॉजिटिव माइंडसेट का था, कभी डरता नहीं था। फियरलेस क्रिकेट शुरू से बचपन से ही फियरलेस था वो। क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने खुद जब मैं उसमें स्टेट खेल रहा था तो मैं बॉलिंग किया उसको। जब छोटा बच्चा तो मैं देखा कि ये बच्चा आउट भी नहीं हुआ। तो मुझे समझ में आया कि नहीं इस बच्चे में थोड़ा-सी कैपेबिलिटी अलग है। तो उसके फादर संजीव सूर्यवंशी जो मेरे साथ बहुत सालों तक क्रिकेट खेले हैं और मुझे बहुत मानते हैं। कहता है, क्या कहता है, आवाज तो दे। उन्होंने मेरे पास छोड़ा उसको, डेली आवाज दे। आना-जाना लगा रहता था। फिर क्योंकि ताजपुर के पास कोई बड़ी एकेडमी थी नहीं और मुज़फ्फरपुर में टर्फ विकेट सिर्फ हमारे पास था उस वक़्त। तो यहीं पे आकर के सीमेंट विकेट और टर्फ विकेट पे प्रैक्टिस किया करता था जब छोटा बच्चा था। मतलब उनके पिताजी रोज लेकर आते थे मुजफ्फरपुर? कैसे नहीं, यहाँ पे उनके रिलेटिव्स हैं, राहुल और दिनेश है, पिंटू है, उनके रिलेटिव्स हैं, वो लोग लेकर के आते थे यहाँ पे सिखाने के लिए। जैसे मुजफ्फरपुर में रिलेटिव उनके? हाँ, हाँ, मुज़फ्फरपुर में रिलेटिव है, तो वो लोग लेकर के आते थे। जो कि बहुत छोटा बच्चा था, 7 साल का बच्चा था, तो गार्जियन को लगता था कि अकेले उसको छोड़ना सही नहीं होगा, तो वो अपना लेकर के आते थे। मैं उनको खिलाता था, सिखाता था बेसिक्स बेसिक्स ऑफ क्रिकेट वो यहीं सीखा है। उसके बाद ब्रजेश जो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, जो कि समस्तीपुर में क्रिकेट अकेडमी खुला, तो वहाँ पे फिर उसको भेजा गया। फिर वहाँ पे अपने घर में ही उसके पिताजी ने आप जैसे जान रहे हैं कि ज़मीन बेच करके और बहुत जद्दोजहद से वहाँ सीमेंटेड विकेट बना करके उसको प्रशिक्षण देने का कार्य किया। बॉलर्स को बुला करके दिन भर ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटा बच्चा बैटिंग करता था। क्रिकेट के प्रति इतना रुझान था कि वो मतलब अगर सेंचुरी ना बनाए तो खाना भी नहीं खाता था। इतना दीवानगी था उसके पीछे। तो ऐसे करते के फिर समस्तीपुर में क्रिकेट खेला वो बहुत बर्जेस के अंदर में। और उसके बाद फिर मनीष ओझा भैया हैं जो मेरे साथ झारखंड से रणजी ट्रॉफी हम लोग साथ खेले हैं। तो जेएनएस क्रिकेट अकेडमी उन्हीं का है, उनके पास फिर वहाँ से वहाँ गया। फिर वहाँ पर्सनल ट्रेनिंग के लिए उनके पास जाया करता था। और फिर वहाँ से ही उसके क्रिकेट करियर का जो कहते हैं उगता सूरज, वहीं से उसने उनसे प्रशिक्षण लेके मनीष भैया से और आगे बढ़ा वो। आगे बढ़ा मैंने पटना जाने के बाद। यस, हाँ, पटना में। और राकेश कुमार तिवारी जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका भी सानिध्य उसको बहुत अच्छे से प्राप्त हुआ। और हमेशा वो अपने परफॉर्मेंस से ही जाना गया। हमेशा जब छोटा बच्चा था, मुझे आज भी याद है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में खेल रहा था और वो समस्तीपुर से खेल रहा था, जिस पे उसने सेंचुरी बनाई थी, मैं अगेंस्ट पे खेल रहा था। तो वो उस वक़्त एप्रोक्सिमेटली मेरे हिसाब से 11 साढ़े 11 साल का उम्र था। एक साढ़े 11 साल का बच्चा एक सीनियर डिस्ट्रिक्ट में सेंचुरी बनाता है, वो भी इतने अच्छे स्टेज पे। तो वो काबिल-ए-तारीफ़ था और उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी नहीं। इंडियन अंडर-19 में 100 बनाया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये भी उसी के बाद से राहुल द्रविड़ सर का उस पे नज़र पड़ा और तब से उन्होंने उसको तराशना शुरू किया और आज सब दुनिया जान रही है कि 35 बॉल में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। चौके छक्के की बरसात, चौके से ज्यादा छक्के मार दिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें सबसे बड़ी एबिलिटी थी कि 6 हिटिंग एबिलिटी उसके अंदर बचपन से थी। क्योंकि आज इसी विकेट पे यहाँ पे खेलता था वो। और जब मैंने लास्ट टाइम उसको 19 इंडिया खेल करके यहाँ पे आया था इन बच्चों को दिखाने के लिए कि यहाँ से देखो बच्चे निकलते हैं और कैसा खेलता है वैभव सूर्यवंशी।
ये 14 साल का एक बच्चा, 13 साल का बच्चा और क्रिकेट खेल रहा है और इतने लंबे-लंबे छक्के मार रहा है। तो इन लोग को इससे प्रोत्साहन मिला कि जब वैभव सूर्यवंशी ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके तरह डिसिप्लिन होना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, सभी बच्चे जो है प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है बाबू? हर्षित। क्या कब से आ रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए? मुझे 2 साल हो गए यहाँ 2 पे। साल। अच्छा ये बताओ कल मैच देखे कल का? क्या देखे? मैच में क्या देखे? मैच में वो बहुत ही मतलब अपने लगन से कर रहा था बैटिंग। वो अच्छा बैटिंग कर रहा था। मैंने तो उसका देख के बैटिंग मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी हुई। यस, तुम बॉलर हो या बैट्समैन? बैट्समैन हूँ। मैं बैट्समैन। विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। बैट्समैन का। प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या यस, सपना है आगे? इंडिया खेलने का सपना है और अच्छा खेलूँगा तो खेलूँगा ही इंडिया। कौन क्लास में पढ़ते हो? मैं 7 में पढ़ता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? नैफ बॉलर या बैट्समैन? बैट्समैन। कल का मैच देखे क्या देखे? देखे कि वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा खेला, सबसे सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बनाया और बहुत अच्छा खेला। चलिए कुछ और भी ये छोटे-छोटे बच्चे हैं और ये देखिए ये छोटे से बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? पृथ्वी शर्मा। कितने साल उम्र है? 7। देखिए काफी छोटे बच्चे हैं और मैच के प्रति कहने के जुनून है बच्चों में। और यहाँ पे सीनियर भी कुछ बच्चे हैं, हालांकि ये सभी अंडर 19 है, यानी कि 19 साल के 20 साल के अंदर में। क्या नाम है? प्रीतम शर्मा। कल का मैच देखे क्या देखे? बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किए। हाँ। देखे बहुत। खुशी हो रही है कि बिहार का लाल मतलब कहने का पूरा पूरा देश में नाम रहा, विदेश में नाम रोशन किया। बहुत बहुत अच्छा लगा, पूरा बैटिंग देखे उसका, वैभव सूर्यवंशी का। क्या देखे कल के मैच में? बहुत कुछ देखे हम। वैभव सूर्यवंशी का अच्छा से बैटिंग देखे हैं और हमको अच्छा भी लगा हमको देखने में। और 35 बॉल में सेंचुरी भी मारा और हमको प्राउड फील हो रहा है कि बिहार का लड़का है, 14 ईयर हो के वो भी आईपीएल खेल रहा है। सर जैसे बता रहे थे कि इसी ग्राउंड पे जो है वैभव 7 से 8 साल पहले यहाँ पे क्रिकेट खेला करता था और लगभग 1 से 1.5 साल तक यहीं पे प्रैक्टिस किया और उसके बाद वो समस्तीपुर के ताजपुर चला गया। उसके बाद वहाँ से वो पटना जाना हुआ। पटना के बाद जो है कहीं सिलेक्शन हुआ। क्या नाम है? मयंक। अच्छा मयंक, कल के मैच देखे, कितनी खुशी है कल के मैच देखे? बहुत खुशी हुआ। यहाँ पे वैभव भैया आए भी थे तो एक बार बैटिंग कर रहे थे तो यहाँ से मार रहे थे, कम से कम बाहर ही मार रहे थे, हाँ। अंदर एक भी बॉल नहीं मार देखे मतलब कब आए थे वो? वही 6-7 महीना पहले 6-7 महीने पहले हाँ थे। आए थे यहाँ पे। हाँ। मतलब उस समय मैच में तुम लोग भी खेल रहे थे? मैच में नहीं खेले थे, मतलब यहाँ प्रैक्टिस करने प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ, तो यहाँ से मार रहे थे तो खाली बाहर ही मार रहे थे, अंदर एक भी बॉल नहीं मार रहे थे। सिर्फ बाहर ही मारा? हाँ। मतलब वैभव का खेल देखकर कैसा अंदर से जुनून उत्पन्न हो रहा है? इंडिया खेलना है। इंडिया खेलना है। अभी बैटिंग का प्रैक्टिस हो रहा है, बॉलिंग का हो रहा बैटिंग का। है? बैटिंग का। बिल्कुल। और देखिए कि क्रिकेट एकेडमी है और यहाँ से कहा जाता है कि यहीं पे है वैभव 7 से 8 साल पहले जो है क्रिकेट खेलकर और उसके बाद समस्तीपुर के ताजपुर और ताजपुर से फिर पटना और पटना के बाद अब जो है आईपीएल में सिलेक्शन हो गया। काफ़ी ज़्यादा परिवार वालों में भी खुशी है। इसके साथ साथ पूरे बिहार के साथ साथ देश का भी वैभव सूर्यवंशी ने नाम रोशन किया है। एक और बच्चे हैं, क्या नाम है? नितिक कुमार। कल का मैच में क्या देखे नितिक? कल के मैच में मुझे वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग बहुत अच्छी लगी। उन्होंने जिस तरीके से खेला, मैं उन्हीं के जैसा बनना चाहता हूँ। अच्छा सर जैसे बता रहे थे कि यहाँ पे वैभव आया हुआ था। अच्छा वैभव यहाँ 6-7 महीने पहले भी आया हुआ था, बच्चा जैसे बता रहे हैं। जी 19 इंडिया का सिलेक्शन हुआ था उसका। उसके बाद उसको यहाँ पे एक दिन मैंने बुलाया था। उसने खुद बोला कि मुझे प्रैक्टिस चाहिए, तो मैंने बोला चलो आओ टर्फ विकेट पे, उस वक्त ऑफ सीजन चल रहा था तो टर्फ विकेट हर जगह अवेलेबल है नहीं बिहार में, तो ये भी दिक्कत थी। इस वजह से यहाँ पे आया, प्रैक्टिस किया और मुझे भी देखना था और बच्चे को भी दिखाना था कि यहाँ से जब वैभव सूर्यवंशी जब 14 साल का बच्चा कर सकता है तो आप भी उस काम को कर सकते हो। बस उसके जैसा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि वो 6-7 घंटे रेगुलर प्रैक्टिस करता था, कभी थकता नहीं था, हमेशा बैटिंग के लिए रहता था। फिटनेस थोड़ा कम करता था, लेकिन जो सिक्स हिटिंग एबिलिटी है वो गॉड गिफ्टेड है उसके अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करता था, वो सीखता था, उसके अंदर बहुत जल्दी खेलने का जुनून था। कल भी आपने मैच में देखा होगा कि 50 बनाने के बाद भी उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर 100 बनाने की ईगरनेस है कि जब तक वो 100 नहीं बनाता है ना, तो उसको ये लगता ही नहीं कि आज मैं कुछ करके ग्राउंड से जा रहा हूँ। बिल्कुल। और काफ़ी ज़्यादा खुशी
का माहौल देखने को मिला। जिस प्रकार से वैभव सूर्यवंशी ने कल आईपीएल में खेला राजस्थान रॉयल्स की तरफ से और गुजरात की छक्के छुड़ा दी, ऐसे में देखिए कि पूरे बिहार में जो है अब गौरव का बिहारवासी गौरव महसूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ कल रात से ही सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी ट्रेंड कर रहा है और देश विदेश में भी अब गौरव सूर्यवंशी का नाम लिया जा रहा है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।